Good morning, all of you. Today we will read chapter 4, the key elements of the democratic government. हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था पिछली चैप्टर में. अब हम इसके जो की एलिमेंट्स हैं, मूलभूत तत्व हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, white who come there to settle, and Indians who came as the laborers and traders. मतलब साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रहते हैं. यहाँ पे कुछ काले लोग रहते हैं और कुछ गोरे लोग रहते हैं और कुछ इंडियंस भी रहते हैं. लोग यहाँ पर लेबर्स के रूप में भी रहते हैं और ट्रेड्स यानी व्यापारियों के रूप में भी रहते हैं. माया नायडू, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg. माया नायडू जो कि 11 साल की एक साउथ अफ्रीकन लड़की थी, वो जॉन्सबर्ग शहर में रहती थी. वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस. वो अपनी माता जी की मदद कर रही थी कुछ ओल्ड बॉक्सेस को क्लीन करने के लिए. शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. अब जब वो सफाई करवा रही थी अपनी माता जी के साथ कुछ बक्सों की, कुछ बॉक्सेस की, तो उसे क्या मिला, एक बुक मिली जिसके अंदर पिक्चर्स थी और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ द एज. उसके अंदर ऐसे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी फ़ोटो थी जो कि 15 ईयर्स के थे. वैन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वॉज, शी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड द हेक्टर पीटरसन. तो जब उसने पूछा कि माताजी ये किसकी मतलब तस्वीर है, जो इतनी सारी इसकी तस्वीर है इस बच्चे की, कौन है ये, तो उसकी जो मदर थी उन्होंने बताया था ये हेक्टर पीटरसन है. ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस. माया वॉज शॉक्ड. व्हाई, शी आस्क्ड. ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस. बोले कि ये पुलिस के द्वारा मतलब मारा गया है. तो माया ने कहा वाह, बहुत ही सरप्राइज के साथ पूछा क्यों. हर मदर एक्सप्लेन दैट द साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नमेंट बाय द apartheid laws. Apartheid means the separation on the basis of the race. South Africa people were divided into white, black and Indian and the colored races. मतलब उस समय जो साउथ अफ्रीका थी वहाँ पे भेदभाव किया जाता था रंग के आधार पर. अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू mingle with each other, to live near each other or even to use to common facilities. Maya could not believe her eyes. Maya's mother sounded angrily when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days white spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South Africa people beat up and the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was in 1976. मतलब उस समय वहाँ पे बहुत भेदभाव चलता था. वहाँ के जो गवर्नमेंट द्वारा जो रूल बनाए गए थे, जो भी लैंग्वेज बनाई गई थी उसको फॉलो करना पड़ता था. जो लोग इसके खिलाफ होते थे तो उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता था. तो इसी तरीके से जो ये पीटर हेक्टर था इसको भी बोला गया कि वहाँ की लैंग्वेज को अपनाया जाए, वहाँ के धर्म को अपनाया जाए, और उसने जब मानने से इनकार कर दिया तो उनको शूट कर दिया गया. 16 जून 1976 में इसको शूट कर दिया गया. द अफ्रीकन National Congress, a group of people who led the struggle against the apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. मतलब नेशनल कांग्रेस जो है उसने इसके खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया, और विशेषकर जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने तो इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया. फाइनली दे सक्सीड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ द ऑल रेसेस वर कंसिडर इक्वल.
अफ्रीका में संघर्ष चला जातिवाद के भेदभाव को दूर करने के लिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाने के लिए, और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में संघर्ष चला और अंत में जाकर उन लोगों को सफलता मिला। वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बनी और सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए। व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट? लिस्ट 5 ways in which the non-white were discriminated against. Do you think it's important for all the person to be treated equally and why? तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे जिसके आपको आंसर देने हैं इसको पढ़ने के बाद में कि क्या आप ये सोचते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। अब हमें ये समझना है कि जो प्रजातंत्र सरकार है वो हमारे लिए क्या है। पार्टिसिपेशन, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? क्यों हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं? यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। आपने जो अपना प्रीवियस चैप्टर था उसमें ये पढ़ा था कि प्रजातंत्र के अंदर जो लोग हैं वही डिसीजन लेते हैं। तो वोटिंग द इलेक्शन पीपल इलेक्टेड लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, और वोटिंग के द्वारा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स दैट डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, और ये जो जनप्रतिनिधि हैं वे लोगों की सहभागिता से चुने जाते हैं और इनके विचार रखते हैं। इन डूइंग सो इट्स assume that they will keep in mind the voice and the interest of the people। तो इस तरीके से लोगों की क्या विचारधारा है, लोग क्या सोचते हैं, उन्हें ये सब बातें अपने दिमाग में, अपने जहन में रखनी पड़ती है। डिस्कस, लुक एट सम न्यूज़पेपर्स दैट डिस्कस सम इलेक्शंस दैट यू मे हैव रीड अबाउट। व्हाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड? न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हुआ होगा, देखा होगा इलेक्शंस के बारे में, और इलेक्शन एक किसी फिक्स पीरियड में ही क्यों होते हैं? Our government are elected for the fixed period. In India this period is 5 years। मतलब कोई भी गवर्नमेंट है वो केवल 5 सालों के लिए रहती है। Once elected government can stay in power only for the period. If they want to continue to be the power then they have to be re-elected by the people। कोई भी सरकार है वो 5 साल के लिए रहती है, लेकिन वापस यदि वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जीत जाती है तो फिर वापस से वो इलेक्टेड हो जाती है और वापस से वही सरकार चलती है। दिस इज movement when people can sense their power in the democracy। In this way the power of the government gets limited by regular action। इस तरीके से जो गवर्नमेंट की पावर है वो एक लिमिटेड पावर है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में रहती है। इसीलिए 5 साल के जो बाद जब वापस से चुनाव किए जाते हैं ताकि कोई भी जो सरकार है वो अपनी कहते हैं ना कि सत्ताधारिता ना कर दे, या फिर अपनी केवल एक मतलब लोगों के ऊपर थोप ना दी जाए, इसलिए वो सरकार चेंज करते हैं, लोगों का जनमत जानना चाहते हैं। इस कारण से हर 5 साल में जो है सरकार के बारे में लोगों का निर्णय लिया जाता है कि ये कैसी है, और यदि नहीं सही लगती है लोग तो गवर्नमेंट बदल जाती है। अदर वेज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन द 5 ईयर। इलेक्शन जो हैं वो हमेशा 5 सालों में किए जाते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट। केवल चुनाव के द्वारा ही हम गवर्नमेंट में अपनी सहभागिता नहीं निभा सकते हैं, बल्कि और भी कई माध्यम हैं जिनसे जनता अपनी सहभागिता अपनी सरकार में निभाती है। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्टिंग इन द वर्किंग द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट्स व्हेन रिक्वायर्ड। People participated by taking an interesting in working of the government एंड क्रिटिसाइज when रिक्वायर्ड। लोग जो हैं गवर्नमेंट द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई है उसके अंदर पार्ट लेते हैं, और यदि उन्हें सही नहीं लगता है तो उसकी आलोचना भी करते हैं। इन अगस्त 2005 व्हेन द रेगुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। 2005 में जब बिजली की दरें बढ़ा दी गई थी तो लोगों ने बहुत ही शार्पली अपने विचार व्यक्त किए थे और उसका विरोध किया था। दे टुक आउट रिलाइज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर campaigning। The government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people opening and withdraw the increase। तो गवर्नमेंट जो है वो उस पर डिसीज़न ले चुकी थी फिर भी लेकिन लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया
और लिखित में दिया तो फिर लोगों गवर्नमेंट को जो ये दरें थी बिजली की घटानी पड़ी। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन है वो चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोग चाहते थे। तो इस तरह से केवल वोटिंग के द्वारा ही लोग केवल अपनी सहभागिता नहीं दिखाते हैं, बल्कि कुछ एक्शन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, यदि लोगों को वो सही नहीं लगता है तो फिर उसके खिलाफ भी लोग अपना प्रदर्शन करते हैं और गवर्नमेंट की नीतियों में बदलाव आता है। देयर आर मैनी वेज विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। दिस इंक्लूड धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेनिंग्स। तो और भी कई माध्यम हैं जिससे वो अपनी गवर्नमेंट में अपनी भूमिका निभाते हैं। वो जैसे कई लोगों को कई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, पसंद नहीं आती हैं तो धरने देते हैं, लोग स्ट्राइक करते हैं, तो उनके रूल के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से लिखित में जो है वो करते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन द डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी तरह से जो मीडिया होता है वो भी पूरा साथ देता है गवर्नमेंट की नीतियों की अच्छाई बताने में और उसके प्रति विरोध जताने में। इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड द इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज़ रन, द गवर्नमेंट कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विल बी स्ट्रॉन्ग। यदि जिस भी देश के जो लोग होते हैं वो अलर्ट होते हैं तो उस देश की जो गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उसके जो नीतियाँ होती हैं वो काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी really winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in this, and what they are protesting about. This will help you give the sense of how and our governments work. तो जब भी आपके क्षेत्र से कोई रैली निकले तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि ये रैली क्यों निकल रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपने गवर्नमेंट के वर्क्स के बारे में जानने का, उसके लिए प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। नीड्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसमें आज हमने इतना ही पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके हाफ चैप्टर को रीड आउट करेंगे।